बस ऐसे पलटना पड़ेगा, बोर्ड में दिख रहा है आपको, है ना। चलो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वी डी इज इक्वल टू होता है माइनस का ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये होता है ना। अगर ड्रिफ्टिंग करनी है तो वी हैव टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ओके, एक कंडक्टर का टुकड़ा है ना। अब क्या है कि वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है, एक सेल, एक बैटरी, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है। नाउ वी हैव कनेक्टेड वन एंड ऑफ द बैटरी और सेल टू द वन एंड ऑफ द कनेक्टर एंड सेकेंड एंड टू द सेकेंड, ठीक। तो ये एंड हो गया हमारा प्लस का, ये हो गया प्लस का, ये क्या हो गया माइनस का, ठीक। मैंने आपको क्या समझाया, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है थर्मल की वजह से। थर्मल वेलोसिटी वो होती है रैंडम वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन शूट आउट होते हैं, है ना। यूजुअली द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और वो उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं एक हाई वेलोसिटी से। तो रैंडमली मोशन करते हैं इधर उधर। तो जो एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी होती है u1 प्लस u2 प्लस u3, जो एवरेज वेलोसिटी होती है u एवरेज कितनी होती है बेटा, 0, आप जानते हो, ठीक है। तो समझाया था बच्चों को, है ना। तो एवरेज, दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी। जब इसका एवरेज, जब थर्मल वेलोसिटी ही 0 होती है तो इससे हमारा, इस वाली वेलोसिटी से हमारी करंट का कोई रिलेशन, है ना, इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक चीज है, ड्रिफ्टिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगा हुआ, एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन में लगा हुआ टाइम। एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन करेगा उसमें कितना टाइम लगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मेटल के अंदर, अराउंड 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर की बात करें तो हम 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल के अंदर। और इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, और दो कोलिजन में लगा हुआ किसी एक इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन में टाइम जो होता है, और ये जो टाउ होता है ये एवरेज टाइम होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। चलो अब हम बात करते हैं, ये जो टाउ है, ये टाउ है, इस टाइम से बना है, एवरेज टाइम से बना है, और ये टाइम दो कोलिजन के बीच का समय है, और ये इस कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन में वेलोसिटी चाहिए, वो वेलोसिटी कौन है, थर्मल वेलोसिटी। लेकिन हमारे मेटल के अंदर थर्मल वेलोसिटीज की बहुत सारी डायरेक्शंस होती है ना। तो हमने क्या करा, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब के पास थर्मल वेलोसिटीज है, कोई तो हम ये मानते हैं कि कोई प्लस की होगी, कोई ना कोई माइनस की होगी, तो उससे हमारा एवरेज 0 होगा। चलो ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है, अभी हमारा बात है रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। तो आई और वी डी के बीच में हम कैसे रिलेशन निकालें, हमने क्या करना है, हमने पता है एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो उसको हम क्या मानते हैं कि ये मान के चलते हैं कि किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन नहीं कर रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी मोशन नहीं, थर्मल वेलोसिटी उनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो हम क्या मान के चलते हैं, किसी भी मेटल के अंदर थर्मल वेलोसिटी कितनी है, 0, कुछ नहीं है।
ड्रिफ्टिंग किस वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा? प्लस से माइनस की। समझाएंगे? अब आगे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लोकेशन से स्टार्ट होता है जहां तक जाता है, जहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक जाता है, उन दो लोकेशंस के बीच में क्या डेवलप करता है? बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप करता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस देयर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस गैप। ये डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है। तो हमने क्या किया, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है? L। क्या है बेटा इसकी लेंथ? L। तो L लेंथ के कंडक्टर पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जितनी दूर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उतनी दूर तक क्या फैल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया। तो ये रिलेशन आया E इज इक्वल टू V बाय, क्या है? E इज इक्वल टू V। जानते हो आप? अच्छा, हमें करंट के रिलेशन निकालने हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, लेकिन हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं करंट का, I इज इक्वल टू Q बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। यही तो होती है करंट की डेफिनेशन। ठीक है? ये चार्ज क्या है? फ्लो। जो चार्ज क्या है? चार्ज जो जिन्हें कोई पार्टिकल जो कैरी करके ले जा रहा है। बताओ मेटल्स में कौन चार्ज कैरियर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां में इस मेटल के अंदर चार्ज को कैरी करने वाले कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर चार्ज को कैरी करके ले जा रहे हैं, जिससे क्या बन रही है? करंट बन रही है। समझ गया? अच्छा, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? अब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी वेलोसिटी नहीं मानी मैंने? थर्मल वेलोसिटी मैंने क्या मानी? वो थर्मल वेलोसिटी उनके पास है ही नहीं। अब क्या कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। क्यों ड्रिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट इतना किया, एक इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट इतना किया, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सेम अप्लाई किया। तो ये बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा कि इसने ड्रिफ्टिंग ज्यादा की, इसने ड्रिफ्टिंग कम की? आप बताओ, बोलो। बिकॉज ऑफ टाउ। समझ गया? तो हमें क्या करना है, ये टाउ किस पे डिपेंड करता है? टाउ इज क्या? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। अगर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम हमें बढ़ाना है या हमें कांस्टेंट रखना है, तो हमें क्या कांस्टेंट रखना चाहिए? टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर की वजह से क्या बदल रही थी? थर्मल। ये तभी तो नाम दिया थर्मल वेलोसिटी। क्यों बेटा? थर्मल वेलोसिटी किस वजह से आ रही थी? हीट की वजह से। अगर हम टेम्परेचर ही ना चेंज करें तो थर्मल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और थर्मल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम नहीं चेंज होगा। तो हम ये मान के चलते हैं, अगर हमें रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है? अब आगे सुनो। अब आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बच्चों मेरे? उस तरह। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ड्रिफ्टिंग किस तरफ करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रिलेशन हमारा कहता है ये बात? देखो, ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। मैंने U1 U2 नहीं शो किया, रीजन समझ में आया ना? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पर। क्लियर हुआ? ठीक। अब आपको एक चीज हो, ये हमारे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज को क्या कर रहे हैं? चार्ज को कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर। सबने चार्ज कैरी किया हुआ है, और ये चार्ज को उठा के लेके जा रहे हैं, वायर की क्रॉस सेक्शन से चल रहे हैं। अब आप इमेजिन, ये पूरा मेटल भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है? अब एक पानी किसी बर्तन में भरा हुआ है, तो पानी का शेप क्या होता है? जैसा उस कंटेनर का शेप होता है, बर्तन का शेप होता है। पानी मॉलिक्यूल का बना होता है। वैसे ही ये जो मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स सब मिल के रह रहे हैं, तो बताओ उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का शेप कैसा होगा? सिलिंड्रिकल शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मानो
अब सोचो सब बच्चे, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन्स का एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को मैंने क्या किया, ऐसे बाहर इमेजिन किया। इमेजिन करो आप, ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन का सिलेंडर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको अंदर भेज रहा हूं और उसको यहां से मैं बाहर निकाल दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रेन है सिलेंडर वाली, ये इससे पास हो गए कंडक्टर में से, और कंडक्टर में से पर सेकंड जितना चार्ज बहता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो किसी क्रॉस सेक्शन में से पर सेकंड जितना चार्ज बहता है, ये क्रॉस सेक्शन ले लो, ये क्रॉस सेक्शन ले लो, कोई से क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में से ये सिलेंडर कितने लेंथ का है, एल लेंथ। तो एल लेंथ के सिलेंडर किसका किसका सिलेंडर इमेजिन किया, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का एक सिलेंडर है जो मैंने यहां से बाहर इमेजिन कर लिया। अब इस क्रॉस सेक्शन के अंदर इस सिलेंडर क्या कर रहा हूं मैं, इस क्रॉस सेक्शन से ये सिलेंडर इलेक्ट्रॉन सिलेंडर पास हो रहा है, निकल गया। तो करंट कितनी करंट है, तो पहले आप ये बात करोगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हुए। पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिलेंडर के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही तो इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए इस मेटल के पास क्या है, वॉल्यूम। सपोज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर इज कैपिटल इज क्या, और इस कैपिटल है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हुआ, A12 let the number of electrons per unit volume is small। क्या है, स्मॉल एल मतलब क्या है, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है हमारा, कंडक्टर हम छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या, जैसे हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बल्क में होती है तो हमने बोला एक की वैल्यू कितनी, हमारे पास कोई भी सामान भरा पड़ा है, सब्जियां भरी पड़ी हैं, तो हमने बोला 1 किलोग्राम कितने का है, तो पूरे कितने की है निकाल सकते हैं। वही काम यहाँ पे हुआ, एक वॉल्यूम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा पड़ा है, पूरे वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ बेटा। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कंडक्टर, इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इन गिवन कंडक्टर, उसे क्या मान लूं, कैपिटल। एक वॉल्यूम में एन, तो वी वॉल्यूम में एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वी फॉर वॉल्यूम, बड़े शो समझना, एन इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू क्या हो गया, NaL। तो ये NaL क्या आया बेटा, बताओ बेटा, NaL क्या आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। तो मैं क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज का पता लगा सकते हो, याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू N इंटू E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। तो देयरफॉर अब हम कह दें कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें, उस क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज बह गया, कितना चार्ज बह गया, किसी भी क्रॉस सेक्शन, करंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो गया। तो टोटल चार्ज Q ले लें, Q इज इक्वल टू E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल चार्ज कहाँ, इस कंडक्टर पे, टोटल चार्ज कितना हुआ, इस कंडक्टर कितना हुआ, E टू NaL। व्हाट इज NaL, ऐसे करो ना आप, ऐसे कर लो, E टू N, और N क्या है, कैपिटल की वैल्यू क्या है, E टू N Na। सुना के नहीं आ गया सब बच्चों को, तो ये क्या निकला, अच्छा एक चार्ज प्लस का होगा माइनस का, जल्दी बोलो,
माइनस का होगा। क्यों होगा माइनस का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव का चार्ज कैरी करते हैं बच्चों मेरे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये मैं क्यों निकाला मैंने? क्योंकि मुझे करंट निकालना है। करंट कैसे निकाल, अब करंट निकालने के लिए चार्ज मैंने कैलकुलेट कर लिया। देखो सब बच्चों, चार्ज मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिख रहा है? चार्ज मैंने निकाल लिया, कितना चार्ज बह गया, ठीक है। अब बताओ ये चार्ज कितने लेंथ का है? एल लेंथ का है। तो किसमें? कंडक्टर में। ये एल लेंथ का चार्ज, कितना चार्ज? ये चार्ज इसमें से मानते हैं टी टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन में से पास हो गया। कितनी स्पीड से पास होता है इलेक्ट्रॉन? वो वेलोसिटी मैंने मानी, आप लोग सब जानते हो बेटा, ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये वीडी वेलोसिटी से ये पूरे इलेक्ट्रॉन की ट्रेन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो। तो टाइम टेकन टी, टी इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस a cross section, to cross a cross section of given conductor, of a conductor। क्या बात सबको सुनाई नहीं आई? पता लग गया? टी टाइम लिया है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस चलेगी ये ट्रेन, ये कंडक्टर की? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। T is equals to L upon VD। अब तो उठा के रख लो, वैल्यू उठा के T में VD आ गया, रिलेशन निकल जाएगा। Therefore current I is equals to, put this value here, so what you will get? Minus E N A L upon L by VD। L से L कैंसिल हो गया बच्चों में, एल से एल कैंसिल हुआ तो क्या आया? आई बराबर वीडियो हो गया माइनस का एन ई ए, दिस इज क्या? माइनस का एन ई ए वीडी। दिख रहा है? दिख रहा था बच्चों को? माइनस का एन ई ए। करंट कितनी आई? माइनस के एन ई ए वीडी। अब एक बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे कि करंट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट। आज देखिए, करंट ड्रिफ्ट करती है, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट। ड्रिफ्ट तो वैसे इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ड्रिफ्टिंग कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो करंट जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उसके अपोजिट होती है। इधर इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं? इस तरफ कर रहे हैं, तो करंट किस तरफ होगी बच्चों मेरे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बात सबकी होगी, है ना? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई रिलेशन निकल सकता है करंट का? क्या रिलेशन निकल सकता है? उठा के रख दो ना वीडी की वैल्यू। देयरफॉर I is equals to minus NEA। वीडी क्या होता है? माइनस का E अपॉन M इंटू टाउ। माइनस से माइनस प्लस, प्लस एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम ई इंटू। अब जरा लास्ट में देखो सारे बच्चों में, ये कितना अच्छा रिलेशन आया, प्लस आया। तो अभी आपने क्या बोला था? करंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर माइनस होता तो अपोजिट। तो करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया नहीं आ गया? तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। इससे हम अब क्या करने वाले हैं? रिलैक्सेशन टाइम हमें कांस्टेंट रखना है, तो कैसे कांस्टेंट रखें? बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर हम टेम्परेचर नहीं बदलने वाले तो रिलैक्सेशन टाइम नहीं बदलेगा। रिलैक्सेशन टाइम नहीं बदलेगा तो अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखें तो करंट हमारी कैसी रहेगी? तो मैंने अभी हम करने वाले हैं क्या? अभी हम आगे पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इस रिलेशन से होगा, इस रिलेशन से होगा।
बाकी ये कंडीशन क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे बात करें।